Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की, बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं उस परमपिता परमात्मा के बारे में। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में, और बहुत सारे प्रसंग आप हमें सुना चुकी हैं इस ग्रंथ से, इस श्रीमद् भागवतम से। और आज हमारे श्रोताओं के लिए आप कौन सी कथाएं, कौन सा प्रसंग लेकर आई हैं? जी, आज हम चर्चा करेंगे बलबल का उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा। तो एक दिन बड़ा भयंकर अंधड़ चलने लगा। कोई पर्व का दिन आता था तो भयंकर अंधड़ चलता था, धूल की वर्षा होती थी और चारों ओर से पीप की दुर्गंध आने लगी। और यज्ञशाला में बलबल दानव ने मलमूत्र कर दिया, अपवित्र वस्तुओं की वर्षा की, और वो हाथ में त्रिशूल लिए स्वयं दिखाई पड़ा। उसका डील डॉल बहुत बड़ा था। उसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रु सेना की कुंदी करने वाले मूसल और दैत्य को चीर फाड़ डालने वाले हल का स्मरण किया जी। उनके स्मरण करते ही वे दोनों शस्त्र तुरंत वहां आ पहुंचे तो हल और मूसल को बुलाया। बलराम जी ने आकाश में विचरने वाले बलबल दैत्य को अपने हल के अगले भाग से खींचकर उसे ब्रह्मद्रोही के सिर पर बड़े क्रोध से एक मूसल का कस कर जमाया। हल होता है ना, जैसे खेत में हल चलाते हैं और फिर उस मूसल से जो मोटे मोटे पत्थर उसको तोड़ देते हैं, तो उन्होंने हल से उसको खींचा और मूसल एक कस के जमाया, जिससे उसका ललाट फट गया और खून उबलता हुआ हाथ से चिल्लाता हुआ धरती पे गिर पड़ा। तो नैमिषारण्य वासियों ने बलराम जी से कहा था कि हमें बलबल हमें बहुत तंग करता है, हमारे यज्ञ आदि को अपवित्र कर देता है, तो आप हमें उसे मार कर आप हमारा कल्याण कीजिए। नैमिषारण्यवासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की, उन्हें कभी न व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए। और जैसे देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं, ठीक वैसे ही उनका अभिषेक किया। ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण दिए और ऐसी वैजयंती माला भी दी जो सौंदर्य का आश्चर्य और कभी न मुरझाने वाले कमल के पुष्पों से युक्त है। तो ऋषि लोग जब प्रसन्न हो जाते हैं तो उनको बहुत सुंदर सुंदर उपहार देते हैं। जैसे सीता जी को अनुसुईया जी ने बहुत सुंदर ऐसे वस्त्र दिए जो कभी भी मुरझाएंगे नहीं, खराब नहीं, गंदमैले को चले नहीं दिखाई देंगे, और बड़े सुंदर आभूषण दिए और बड़ी फूल माला दी जो कि कभी भी मुरझाएगी नहीं। तो ये वन में रहते हुए भी सीता जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार रहता था। नैमिषारण्य वासी ऋषियों से विदा लेकर उनके आज्ञा अनुसार बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी के तट पर आए। वहाँ स्नान करके सरोवर पर गए जहाँ से सरयू नदी निकलती है। किनारे किनारे वे चलने लगे, फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए। तो बलराम जी इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं भारत में, किंतु वो कोई उनका क्रम नहीं है, जहाँ उनका मन करता वहीं चल पड़े। फिर वहाँ पे उन्होंने संता देवता ऋषि पितरों का तर्पण किया और फिर पुनः आश्रम आ गए। और फिर वहाँ से गंडकी, गोमती और विपाशा नदियों में स्नान किया। फिर सोना नद के तट पर गए और वहाँ पे स्नान किया। फिर गया में गए, उन्होंने पितरों का वासुदेव जी की आज्ञा अनुसार पूजन यजन किया। फिर गंगा सागर गए। फिर तीर्थ कृत्यों से निवृत्त होकर महेंद्र पर्वत पर गए। फिर उन्होंने परशुराम जी का दर्शन किया और अभिवादन किया। फिर बलराम जी अंत में प्रभास क्षेत्र आए और उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव व पांडवों के युद्ध में अधिकांश शत्रुओं का संहार हो गया। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी ने उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुंचे। उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा, राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो,
तुम दोनों बल पौरुष में समान है। मैं समझता हूँ कि भीमसेन में बल अधिक है। दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है, क्योंकि बलराम जी ने स्वयं दुर्योधन को भी शिक्षा दी थी गदा युद्ध में, अब भीम को भी दी थी। इसलिए तुम लोग समान बलशाली हो और किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखती। तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, अब इसे बंद करो। बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकर थी, परंतु उन दोनों का वैर भाव इतना दृढ़ था कि उन्होंने बलराम जी की बात नहीं मानी। बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका प्रारब्ध ऐसा ही है, इसलिए ये लोग इस संबंध में विशेष आग्रह न रख के द्वारका लौट आए। बलराम जी फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। वहाँ ऋषियों ने युद्ध आदि से निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ किए, और जितने भी यज्ञ है वे सब बलराम जी के ही अंग हैं। इसलिए उनका ये यज्ञ अनुष्ठान लोक संग्रह के लिए था। भगवान बलराम जी स्वयं अनंत है, उनका स्वरूप मन वाणी के परे है। उन्होंने लीला के लिए यह मनुष्य का शरीर ग्रहण किया है। सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम जी के चरित्रों का साय प्राप्त जो स्मरण करता है वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे सुदामा जी के चरित्र की। एक ब्राह्मण भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी और विषयों से व्यक्त थे, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं करते थे और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी ने के भी वैसे ही थे और वे पति के समान भूख से दुर्बल हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखिनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पति देव के पास गई और मुरझाए हुए मुंह से बोली, भगवान साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा है। ये भक्त वांछा कल्पतरु है, शरणागत वत्सल है और ब्राह्मणों के परम भक्त है। हे आर्य पुत्र, आप साधु संतों के सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए, जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और आपके अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं तो वे आपको बहुत सा धन देंगे। आजकल यादवों के स्वामी के रूप में वे द्वारका में निवास कर रहे हैं और इतने उदार है कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं उन प्रेमी भक्तों को अपने आप तक को दान दे देते हैं। उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने जब पति देव से कई बार बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, ये तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। इसलिए ऐसा विचार कर उन्होंने जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोला, कल्याणी, घर में कुछ भेंट देने लायक वस्तु है क्या? यदि हो तो दे दो। तब उस ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चीड़ा मांगकर एक कपड़े में बांध दिए, भगवान को भेंट देने के लिए अपने पति देव को दे दिए। ब्राह्मण देवता उस चिड़वा को लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मणी जी के पलंग पर विराजे हुए थे। ब्राह्मण देवता को दूर से ही देखकर वह सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास आकर बड़े आनंद से उन्हें अपने भुजपाश में बांध लिया, आलिंगन किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा दिया और स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी पूजा की। उन्होंने अपने हाथों से ब्राह्मण देवता के पांव पखारे और चरणोदक अपने सिर पर धारण किया और उनके शरीर में चंदन, अर्गजा, केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया। उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित दीपावली से मित्र की आरती उतारी और बड़े मधुर वचनों से बोला, भले प्रधारे, ऐसा कह के उनका स्वागत किया। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे और अत्यंत मलिन और दुर्बल था। देह की सारी नसें दिखाई देती थी और स्वयं भगवती रुक्मणी जी चावल ढुलाकर उनकी सेवा करने लगी। अंतपुर की स्त्रियां ये देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मैले कुचाले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और ये ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन की आनंदमय घटनाओं को स्मरण और वर्णन करने और जो गुरुकुल में रहते समय घटित हुई थी। कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप कोई स्त्री से विवाह किया था?
मैं जानता हूँ आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्राय विषयों भोगों से आसक्त नहीं है। तो ये बात तो मुझे मालूम है, धन आदि में भी आपकी कोई प्रीति नहीं है। ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे उस समय की बात आपको याद है क्या? जब हम दोनों एक ही दिन हमारी गुरु पत्नी ने ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा था। इन दोनों को एक ही दिन भेजा गुरु पत्नी ने। इस समय घोर जंगल में गए और बिना ऋतु के बड़ी भयंकर आंधी तूफान आ गया और आकाश में बिजली कड़कने लगी और तब तक सूर्यास्त हो गया। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था और धरती पर पानी पानी हो गया। कहाँ गंगा है, कहाँ किनारा है, किसका पता नहीं चलता था। बौछारों से हम लोगों को तो बड़ी पीड़ा हुई, दिशा का ज्ञान नहीं रहा। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे। जब हमारे गुरुदेव सांदीपनी मुनि को इस बात का पता चला तब वे सूर्योदय होने पर जब हमारे गुरुदेव संदीपनी मुनि को इस बात का पता चला तो वे सूर्योदय होने पर अपने शिष्य हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं। तब उन्होंने कहा, आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सच शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा के लिए समर्पित कर दें। तुम लोगों ने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो। तुम लोगों ने हमसे जो वेद अध्ययन किया है वह तुम्हें सर्वदा कंठस्थ रहे और इस लोक और परलोक में कहीं भी निष्फल ना हो। इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता है और पूर्णता को प्राप्त करता है। देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण भला ब्राह्मण बोले कि भला हमें क्या करना बाकी है आपके, क्योंकि आपके साथ जो सत्य स्वरूप परमात्मा है हमारे गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप वेद अध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें। ये मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु मुझे अर्पण करते हैं तो मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल और पत्ता पानी कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करते हैं तो मैं उस चित भक्त का प्रेमोपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लगाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहर्तम अश्नामि प्रियता। ब्राह्मण देवता लज्जावश उन लक्ष्मीपति को वो 4 मुट्ठी चिड़वे नहीं दिए। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया। श्री कृष्ण ने विचार करने लगे, एक तो ये मेरा प्यारा सखा है, दूसरा इससे पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया। इस समय ये अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। तो मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने विचार करके उसके वस्त्रों में से चीथड़े में से एक पोटली में बंधा हुआ चिड़वा निकाला और बोले, ये क्या है? ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया और बड़े आदर से कहने लगे, प्यारे मित्र, ये तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट लाए हो। ये चिड़वा नहीं, ये चिड़वा न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। जी जी, बहुत सुंदर श्री कृष्ण और सुदामा जी की जोड़ी और इनकी दोस्ती की कथाएं जो हैं, इनकी मित्रता की कथाएं हम हमेशा सुनते हैं और आज भी हम जान रहे हैं रागरेखा दासी जी से कि किस तरह से श्री कृष्ण ने सुदामा जी का स्वागत किया और सुदामा जो उनके लिए लेकर आए थे पोटली में बांध कर चिड़वे, वो देख लिए उन्होंने और किस तरह से प्रसन्न हो गए हैं। आगे और भी जानेंगे इस कथा में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, दया
राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो। हमसे दीन ना कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। सदा ढरी दीनन पै श्यामा, सदा ढरी दीनन पै श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही करो, यह विश्वास जो मन ही खरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापनि जुजरो, विविध ताप तापनि जुजरो, विविध ताप तापनि जुजरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। कब हूँ तो करुणा करोगी श्यामा, कब हूँ तो करुणा करोगी श्यामा, यही आस ते द्वार पर्यो, यही आस ते द्वार पर्यो, यही आस ते द्वार पर्यो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे 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 दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और मैं हूँ सरता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जिसमें बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में, और राग लेखा दासी जी से जान रहे हैं बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारी कथाएं। और अभी जो है सुदामा चरित्र का वर्णन चल रहा है, किस तरह से श्री कृष्ण ने सुदामा का जो स्वागत किया, और दोनों ने अपनी दोस्ती की कथाएं, अपना जो पिछला वक्त बिताया उसके बारे में दोनों बातें कर रहे हैं। जी राग लेखा दासी जी, आगे ये कथा को आप जारी करें। तो श्री कृष्ण ने बड़ी नम्रता से एक मुट्ठी चिड़वा खा लिया, और फिर दूसरी मुट्ठी जो ही भरी, रुक्मिणी जी आ गई और वो उन्होंने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। तो उन्होंने बोला कि इस लोक में तथा बनने के बाद परलोक में भी सारी संपत्ति की समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक मुट्ठी चिड़वा ही बहुत है, क्योंकि आपके लिए इतना प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। दूसरी मुट्ठी चिड़वा में तो मेरा ही हाथ दे दोगे। ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। उन्होंने बड़े आराम से खाया पिया और ऐसा अनुभव किया कि मैं बैकुंठ में ही पहुंच गया हूँ। फिर ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी ना मिला, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मांगा नहीं। श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबने उतरने में उनको अपने घर की ओर चल पड़े। अच्छा। ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आंखों से देख ली, क्योंकि ब्राह्मण ने देखा कि कैसे उनका स्वागत किया और कैसे उनको वो किया। मैं अत्यंत दरिद्र, और कहाँ मैं अत्यंत पापी और दरिद्र, और कहाँ लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण। ये ब्राह्मण ऐसा समझकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी शयन करती, मानो मैं उनका सगा भाई हूँ। कहाँ तक कहूँ। परम दयालु कृष्ण ने सोचकर कि मुझे थोड़ा सा धन भी नहीं दिया, कहीं ये दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला ना हो जाए और मुझे ना भूल बैठे। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण अपने घर के पास पहुंचे। वे वहाँ क्या देखते हैं कि सबका सब स्थान सूर्य अग्नि चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है, और वहाँ पे उपवन उद्यान बने हुए हैं, और झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं, और सरोवरों में कुमुदनी श्वेत नील और सुगंधित भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन ठन कर इधर उधर विचर रहे हैं। इस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि ये किसका घर स्थान है। तो पति देव का शुभ आगमन कर ब्राह्मणी को अपार आनंद हुआ, और वो हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से बाहर निकली, मानो मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कर कमल वन से पधारी हो। ब्राह्मण पति सोने का हार पहने हुए थी, दासियों के बीच में विमान से देवांगनाओं के समान अत्यंत शोभायमान और दीप्यमान हो रही थी। उनका महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान। इसमें मणियों के सैकड़ों खंबे थे। श्री कृष्ण देते तो है बहुत, पर उसे मांगते हैं बहुत थोड़ा, और उन प्रेमी भक्त यदि उनके लिए कुछ भी कर दें तो वे उसका बहुत मान लेते हैं।
देखो तो सही, मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिड़वा भेंट किया और वो उदार शिरोमणि श्री कृष्ण ने उसके कितने प्रेम से स्वीकार किया। जब ब्राह्मण देवता त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों को ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेमा भक्ति बढ़ने लगी। उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजीत है, किसी के अधीन नहीं है, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं। अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्हें थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो संतों का एकमात्र आश्रय, प्राप्त किया। ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति का जो सुनता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेमा भाव की प्राप्ति होती है और वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जी जी, तो बहुत कृपा जो है श्री कृष्ण ने सुदामा पर की और किस तरह से उनको जो झोपड़ी थी उसको महल में बदलकर और सारे उनको वो सुख दे दिए जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि उनको मिलेंगे। और इस तरह से प्रभु ने उनका उद्धार किया, उनको इतना कुछ दिया। बहुत ही सुंदर ये प्रसंग श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का हमें सुनने को मिला पहले भी और आज भी हमने जाना रागलेखा दासी जी से। तो इस तरह के बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारी कहानियां, कथाएं जो हैं श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों में हमें सुनने को मिल रही हैं, जानने को मिल रही हैं। इस प्रोग्राम आत्मदर्शन के जरिए हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। आगे और भी बहुत कुछ है जानेंगे, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी वक्त जो हुआ है आपसे इजाजत लेने का। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतने ज्ञानवर्धक प्रसंग आप हमारे लिए लेकर आती हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में रागलेखा दासी जी से। लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।